एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि आप अपना बुक लिस्ट शेयर कीजिए, तो थोड़ा लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी। हाँ, बट सारा बुक मैं निकाल के रखी हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और मतलब इससे ज़्यादा भी अगर मैं कुछ पढ़ी हूँ लेकिन उसमें मुझे प्रॉब्लम लगा है तो वो मैं आप लोग को बताऊँगी। लेकिन जो अभी मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीवाईक्यू का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि बीपीएससी का मतलब हम कौन सा पीवाईक्यू ले सकते हैं। तो मेरे पास जो है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। ऐसे मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है। रोहित प्रियदर्शी सर का बुक है तर्कश का, आप लोग देख सकते हैं ये वाला बुक, और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन मिलेगा जो बीपीएससी में आया है, उसके साथ ही इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और उसके बाद इसमें वो क्वेश्चन भी है मतलब जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी अच्छे से दिया हुआ है। मैं पहले भी इस बुक के बारे में बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, आप लोग देख सकते हैं। और अब आते हैं सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न से आता है, तो पहले हम मॉडर्न का बात करते हैं। तो मॉडर्न के लिए भी मेरे पास बुक है। थोड़ा बुक ख़राब हो गया है, पानी मतलब इस पर थोड़ा सा पड़ गया है। तो ये है स्पेक्ट्रम का बुक, छोटा बुक है ऐसे। ये मतलब जितने भी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई भी टॉपर होगा जो मतलब बताए कि इसके अलावा उन्होंने कोई बुक पढ़ा होगा। तो ये सब लोग सजेस्ट करते हैं। थोड़ा मुझे पढ़ने में इसे प्रॉब्लम होता है, बट इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। छोटा है इसी वजह से पढ़ने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इतना मतलब मोटा है तो इसको पूरा पढ़ना है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं, जैसे लास्ट में कुछ टॉपिक है जिसको आप लोग छोड़ सकते हैं, या फिर मतलब पीटी के लिए तो नहीं पढ़ सकते, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे विभाजन की ओर है, यहाँ तक आप पढ़ेंगे, बस उसके बाद जो है मतलब आज़ादी के बाद वाला कुछ टॉपिक है तो उसको आप लोग अभी छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में लूसेंट से कर लूँगी, क्योंकि उससे मतलब मोस्टली 3-4 क्वेश्चन ही आता है। मतलब एंशिएंट से 3-4, कभी 3 आता है कभी 4 आता है, और फिर मेडिवल से भी कभी 3 आता है कभी 4 आता है। तो इससे ज़्यादा नहीं आता है, तो आप लोग इसको फॉलो कर लेना। मैं भी इसी को फॉलो करूँगी, इसी वजह से मैं जो फॉलो करूँगी या कर रही हूँ वही मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। हम लोग पॉलिटी पे, तो पॉलिटी के लिए तो आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, और पॉलिटी के लिए इससे अच्छा कोई बुक नहीं है, लक्ष्मीकांत। और ये मतलब पीटी मेंस दोनों में आपको हेल्प करेगा, लेकिन मेंस के लिए आपको कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ये है 11th क्लास का राजनीतिक सिद्धांत, और ये है भारत का संविधान। तो ये आपको मेंस में काम करेगा। ये तो पीटी में मतलब पीटी मेंस दोनों के लिए काम करेगा, लेकिन ये मेंस के लिए है। आप लोग को मैं दिखा देती हूँ, ये मैं फॉलो करूँगी। तो अभी आप लोग इसको साइड भी कर सकते हैं, मतलब जब तक अगर आप पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ ये पढ़ेंगे, और जब मेंस करना होगा, क्योंकि इसमें कोई भी ना टॉपिक बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो मेंस के लिए ये अच्छा है। तो अब आते हैं हम भूगोल पे। तो भूगोल के लिए मतलब सभी लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको भूगोल थोड़ा कम समझ में आता है तो आप 6 क्लास से पढ़िए, और अगर आपका भूगोल ठीक है कि हाँ मुझे अच्छे से समझ में आता है, मैं कोई बुक पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है, तो भूगोल के लिए आप ये 2 बुक पढ़ सकते हैं। इसमें भारत का है, भारत का भूगोल है, और इसमें वर्ल्ड का है। तो ये दोनों पढ़ना है, तो इससे तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ये पढ़ के चले जाओगे तो आपका जो फैक्ट है वो भी कवर हो जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको एक और बुक पढ़ना ही पड़ेगा। फैक्ट के लिए ये बुक इनफ है, आप लोग ये वाला कवर कर सकते हैं।
और उसके बाद आते हैं हम मेंस के लिए। तो मेंस के लिए ये दोनों बुक तो मतलब एनसीईआरटी वाला 11th क्लास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही आपको ये बुक 12th क्लास का भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेरे पास अभी पुराना है। तो ये जो भी मतलब अगर लेंगे आप लोग तो इसका नया वाला लेंगे, अपडेटेड लेंगे, क्योंकि भूगोल में जो होता है मतलब डेटा चेंज होते रहता है। तो इसमें जो है मतलब 22-23 का डेटा दिया हुआ है, लेकिन अगर आप न्यू लेंगे तो आपको 24-25 का डेटा मिल जाएगा। तो आपको उतना उसमें सुधार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे सुधार करना पड़ेगा या फिर मुझे ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया भूगोल का। अब नेक्स्ट आते हैं हम साइंस के लिए। तो अब बात करते हैं साइंस का। तो साइंस में जिसका भी साइंस वीक है कि उसे समझ में नहीं आता है या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है या उसका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, तो उन्हें मतलब एक समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं आराम से। 6 से 10 तक आप पढ़िए। तो लेकिन उसमें जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है 9 क्लास का और 10 क्लास का। तो ये वाला बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है 9th क्लास का और ये वाला है 10th क्लास का। तो आप अगर रहता है कि अगर आप ये बुक पढ़ते हैं और आपको समझ में आता है तो आप आराम से ये वाला बुक ही पढ़ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 6 से ही पढ़ें। देखिए टीचर्स का होता है वो डायरेक्ट या तो मना कर देते हैं कि 6 से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर बोल देते हैं कि 6 से ही पढ़ने का ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर्स बोलते हैं या फिर जो मैं ही बोल रही हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ या कोई क्या बोल रहा है। आपको पता है आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कहाँ आपको काम करने का ज़रूरत है। लाइक मेरा बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड साइंस है। तो ऑफ कोर्स जो मतलब नॉर्मल होता है साइंस में, जैसे पहले आता था जो साइंस, तो वो मैं अच्छे से सॉल्व कर लेती थी, मेरा क्वेश्चन नहीं छूटता था। लेकिन जब 71st में दी तो उसमें थोड़ा डीप में आया। इस वजह से पिछला बार मैं जो था एनसीईआरटी खरीदी भी नहीं थी, बट इस बार मुझे खरीदना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि हाँ एनसीईआरटी से आ रहा है तो अब मुझे एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ या कोई और बोल रहा है तो आपको वो बात मानना है। नहीं, आपको खुद का देखना है। लाइक किसी का हो सकता है ज्योग्राफी वीक हो, तो उसके लिए वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल दी कि आप 11th-12th पढ़ लीजिए तो आप 11th-12th पढ़ लेंगे। आप लोग वो पढ़िए। आप बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ख़ासकर उनके लिए मैं बता रही हूँ जो एकदम बिगनर है। लाइक उनको 72 नहीं देना है, 73, 74, 75 देना है। तो वो 6 क्लास से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आराम से 2 बार पढ़िए। और उसका आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बना सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसमें हाईलाइट कर दीजिए या फिर पेन लेके या पेंसिल से आप मार्क कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए तो आप 9th-10th का साइंस का बुक पढ़ेंगे, लेकिन इसमें उतना फैक्ट आपको नहीं मिलेगा जितना फैक्ट का हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं जो प्रेफर कर रही हूँ ये वाला बुक पढ़ रही हूँ। अरिहंत का है सामान्य विज्ञान। तो इसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मैं इसको पढ़ रही हूँ। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपना लूसेंट भी पढ़ सकता है सामान्य विज्ञान का। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों ठीक है। लेकिन लूसेंट पढ़ने में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, या फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लूसेंट के साथ, तो मैं ये फॉलो करूँगी। लेकिन आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई भी बुक है दोनों में से, तो आप कोई फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल का कि बिहार स्पेशल हमें कहाँ से करना पड़ेगा। तो पीटी के लिए आप ये वाला बुक ले सकते हैं, एडुटेरिया का ये बुक है, तथ्य संग्रह। तो मेरा तो ऐसे नोट्स है बिहार का प्रॉपर, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपने मतलब कहीं से नहीं कर रखा है, नोट्स नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे नोट्स टाइप का ही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे नोट्स जैसा है और काफ़ी पतला बुक है। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये बुक पीटी के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको लगे कि मैं बुक पढ़ूंगी मुझे समझ में नहीं आएगा, तो एडुटेरिया के जो प्रवीण सर हैं, तो उन्होंने पूरा मतलब जो बुक में लिखा है वही सेम टू सेम एक वीडियो है उनका, 4-4.5 घंटे का है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और साथ में ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो बिहार
मेंस के लिए आपको करना पड़ेगा, तो वो बिहार समग्र केबीसी नैनो का एक बुक आता है, वो आप ले सकते हैं। वो मेरे पास बुक है, आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो घर पे छूट गया है, और अभी नया एडिशन आ गया होगा, शायद 7वां एडिशन। तो आप लोग जब भी अगर लेंगे बुक तो नया एडिशन ही लीजिएगा। अब आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं प्रॉपर कोई बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ, जो मेरा नोट्स बना हुआ है उसी को मैं फॉलो करूँगी। साथ में भारत और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट कर लूँगी पीटी के टाइम में। लेकिन मेंस के लिए ये 2 बुक फॉलो आप लोग कर सकते हैं। एक है 11th क्लास का और एक है 12th क्लास का। 11th क्लास का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये वाली बुक है। तो ये आपको मेंस में हेल्प करेगा, पीटी के लिए नहीं है ये। मेंस के जीएस पेपर 2 में पार्ट 2 में आता है भूगोल और अर्थव्यवस्था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मतलब आपको कुछ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बात करना पड़ेगा और कुछ भूगोल से रिलेटेड। तो इसमें वही है, अर्थव्यवस्था भी है साथ में भूगोल भी है। तो एग्जाम्पल जैसे कृषि हो सकता है, कृषि है, इसमें जनसंख्या है, तो इसी वजह से ये बुक भूगोल में भी आपको काम आएगा, मतलब उसी सेक्शन में काम आएगा। पेपर 2 के भाग 2 वाला जो सेक्शन है तो उसमें ये काम आएगा आप लोग को। तो अब बात करते हैं निबंध का। तो निबंध के लिए जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो है निबंध दृष्टि का, ये वाला बुक है। ये अभी पुराना बुक है, आप इसका नया संस्करण भी आ गया होगा, तो अगर आपको लेना होगा तो आप मतलब नया वाला लेंगे। ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो मुझे भी मतलब अगर पढ़ना होगा तो मुझे लेना पड़ेगा। और इसके साथ ही ऐसे के लिए बिहार का भी आता है, बिहार से जैसे लोकोक्तियाँ आता है बिहार से रिलेटेड, तो उसके लिए भी इसका ही बुक मिलता है, निबंध दृष्टि का ही, तो वो आप ले सकते हैं। अभी मेरे पास वो नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छा है, मैंने ऑनलाइन देखा है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट पढ़ने के बाद लोगों को लगता है कि अब हम क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मेरे से भी हर वीडियो में जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए मैं जो मतलब फॉलो करती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं सारे सब्जेक्ट का जो समसामयिकी का घटना चक्र आता है वो मैं फॉलो करती हूँ, ये वाला बुक है। तो अभी तो मैं आप लोगों को साइंस का दिखा रही हूँ, बट मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में कुछ खास नहीं रहता है, बाकी सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं। बट मेरे पास इकोनॉमिक्स भी है, बट उतना अच्छा मुझे लगा नहीं, रिलेवेंट नहीं लगा, क्योंकि बीपीएससी में यही 2-3 साल से पैटर्न बदला है, थोड़ा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले नहीं आता था। तो उसमें आपको बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन ये बुक जो है इसमें आपको जो और सब्जेक्ट का बुक है तो उसमें आपको यूपी पीसीएस का, एमपी पीसीएस का, छत्तीसगढ़ पीसीएस का, झारखंड पीसीएस का, और मतलब जितना भी पीसीएस है लगभग सारे पीसीएस का क्वेश्चन इसमें है। यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। तो शायद आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह से देखना पड़ेगा कि यहाँ कैसा आता था क्वेश्चन, वहाँ कैसा आ रहा है। तो सेम सभी लोग जो यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं वो भी, या मतलब किसी भी पीसीएस का या यूपीएससी का भी लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र ही फॉलो करते हैं। और एक कन्फ्यूजन जो बहुत सारे एस्पिरेंट को रहता है, मैं भी जब मतलब प्रिपरेशन में आई थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैं कहाँ से करूँ। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर के लिए अगर आप कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं से फॉलो कर रहे हैं, तो आप वो फॉलो करते रहिए। लेकिन जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो मेंस के लिए विजन आईएएस का मंथली मैगजीन आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और उसको रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपको लग सकता है कि अगर हम मंथली मैगजीन करते हैं और साल भर भी करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इतना मोटा आता है मैगजीन, तो काफ़ी लेंदी हो सकता है। तो उसके लिए मेंस 365 करके एक आता है लास्ट में, लगभग सितंबर या अक्टूबर नवंबर में आता है, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं लास्ट टाइम में मेंस के लिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होगा तो न्यूज़पेपर हम कहाँ से पढ़ें। जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं मिलता है। अगर आप कहीं रह के प्रिपरेशन करते हैं तो अगर वहाँ न्यूज़पेपर मिलता है तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं।
लेकिन न्यूज़पेपर मुझे नहीं मिलता है, तो मैं जनसत्ता का एडिटोरियल पढ़ने से आपको ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम निकाल के, मतलब मैक्सिमम जो है 15 मिनट आपको लगेगा, तो एडिटोरियल आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है तो मुझे नहीं पता, मतलब ऐसे तो द हिंदू लोग बोलते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं द हिंदू, बट मैं जो कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जनसत्ता देख लेती हूँ। अभी तो कुछ दिनों से मेरा छूटा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या आपको कुछ मुझे सजेशन देना होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, या फिर कोई सजेशन हो तो अगर वो मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं खुद पे। तो बाय।